नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको जो बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जरूरी जानकारी इस प्रकार की देना चाहता हूँ। बदलते मौसम में जो आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप हमेशा बोलते हैं कि ये बदलते मौसम का जुकाम है, बदलते मौसम का सर दर्द है, बदलते मौसम का ये मेरे को हृदय में दर्द हो रहा है, ये बदलते मौसम के खाना मेरे को जोड़ों में दर्द हो रहा है। मैं आपको वही जानकारी देना चाहता हूँ वो क्यों होता है, किस प्रकार होता है। अगर आप मेरी वीडियो में आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और साथ नीचे बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि बदलते मौसम में कि जिस तरीके से ये हमारे भारत में ही है, ये हमारा भारत देश ही है, हमारे भारत में ही है, जिसमें हर एक प्रकार का मौसम हर एक कुछ महीनों में मौसम बदलता है। ये सिर्फ मैं आपको बदलते मौसम में जो हमें भगवान का दीजिए, भगवान की रचना, जो भगवान के दिए हुए जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, जो बदलते मौसम में आती हैं, बदलते मौसम में आप जैसे उसमें बदलाव करते हैं उसी तरीके से आप अपने साथ अपने शरीर के अंदर भी आप पानी जो आप लेते हैं उसको कैसे बदलाव करें और कैसे उसका जो आपको फायदा पहुंचाए, जो आपको कई समस्याओं से दूर करेगा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो आप जो फ्रिज का पानी है, फ्रिज का पानी आप बिल्कुल सही समझें, जो फ्रिज जो आपके घर पे पड़ा हुआ फ्रिज का पानी, वो फ्रिज के पानी को आप छोड़ दीजिए, वो फ्रिज का पानी पीना छोड़ दीजिए। अगर जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी कोई जरूरी जानकारी, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बस मैं आपको जानकारी जो आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगी। आपको लाभ इस प्रकार का कि मैं उदाहरण आपको ये देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप किसी बाजार में गए, गर्मियों के मौसम की बात कर रहा हूँ, या आपको जिस तरीके से आप बाजार में गए ठंडा पानी पीते हैं, आप बाजार में जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत आपको पसीने आ रहे हैं, पसीने आने के बाद आप किसी की दुकान पे जाते हैं, किसी की शॉप में या कहीं भी जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मुझे शीतल जल मिल जाए, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मुझे एकदम ठंडा पानी, कोल्ड वाटर मिल जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ठंडा पानी पीते हैं आप कोशिश करते हैं कि उसमें आइस क्यूब भी डाल दें। आइस क्यूब डालने के बाद उसको और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का हमारी प्यास बुझ जाएगी, प्यास तो आपको जरूर बुझ जाएगी, पर वो आपके शरीर में क्या नुकसान पहुंचाता है वही मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आपको जो आपके शरीर में जो नुकसान पहुंचाता है वो इस प्रकार का नुकसान पहुंचाता है। आपके शरीर का तापमान तो गर्म है ही, आपका शरीर का तापमान बहुत गर्म है इस टाइम। आप जो बाजार में गर्मियों का मौसम है, आपका शरीर भी बहुत गर्म अंदर से, ऊपर से आपने ठंडा पानी पी लिया। ठंडा पानी पीने के बाद ये ठंडा पानी जब अंदर जाता है ना पेट के, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है, यानी कि जो आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। आपके पेट का तापमान बहुत गर्म है, आपने ठंडा पानी पी लिया, बिल्कुल चिल्ड वाटर आपने पी लिया, बर्फ डाल के आइस क्यूब और उसमें और डालते हैं और कि वो ठंडा पानी चिल्ड हो जाए कि प्यास बुझ जाए, वो अंदर जाके उसकी लड़ाई होती है। लड़ाई इस प्रकार की होती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप जैसे आपका शरीर का तापमान तो गर्म बहुत है ही, और जो लड़ाई उसमें जो होती है उसमें आपको नुकसान है। लड़ाई में नुकसान आपको इस प्रकार का नुकसान है कि आप जैसे कि आप देखा हो आपने कि आपके शरीर में आपने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा पानी पीने के बाद वो क्या नुकसान पहुंचाता है शरीर के अंदर, मैं आपको वही जानकारी देता हूं। वो आपको सिर्फ आपके अगर वो पानी गर्म हो गया, अगर जो लड़ाई होती है, अगर जो तापमान है पानी को गर्म कर दिया, तो फिलहाल कुछ समय के लिए वो ठीक है, बट आपको एक और ये बताना चाहता हूं, अगर वो पानी ने आपको वो पानी जीत गया, अगर आपके पेट को उसने ठंडा कर दिया, वो पेट ठंडा हुआ तो आपका हृदय ठंडा होगा। अगर आपका पेट ठंडा हुआ आपका हृदय ठंडा होगा, और हृदय ठंडा हुआ तो आपका मस्तिष्क ठंडा होगा। मस्तिष्क अगर ठंडा होगा तो आप जानते हैं कि अगर मस्तिष्क ठंडा हुआ तो आपका सिर्फ आपकी दृष्टि होगी, जिसको कहते हैं राम नाम शक्ति होगा। बिल्कुल आप सही समझे। इसलिए मैं आपको जरूरी जानकारी यही देना चाहता हूं कि जो फ्रिज का पानी है उसको पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और आपको बदलते मौसम में आप लोग कैसे अपने पानी में चेंजिंग करें, पानी में कैसे परिवर्तन आना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। जो पानी में परिवर्तन आपको किस प्रकार क्या महीनों में पूरे एक साल का समझाऊंगा, और मैं आपको पूरे साल का यह समझाना चाहता हूँ कि आपका जैसे कि आप जो होली के दिन है, होली का दिन जैसे मार्च का महीना है, मार्च होली के दिन से लेकर बरसातों तक, जो अगर होली आती है, होली के दिन से लेकर बरसातों तक आप सिर्फ मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए।
मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के साथ साथ होली चाय उसमें आपको बहुत फायदा होगा। और आपको ये गर्मियों के मौसम का बता रहा हूँ, अगर आपको जो आप बरसातों के मौसम तक आप मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए, जो बरसातों के पहले दिन से लेकर और जो बरसातों के आखिरी दिन तक, बरसातों के मैं आपको फिर से समझाता हूँ, बरसातों के पहले दिन से लेकर बरसातों के आखिरी दिन तक आप सिर्फ तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। और आपको मैं जो अगर बरसातें खत्म हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक ठंडी आती है, आप यही जानते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ठंड आती है। ठंड के मौसम में जब बहुत ज्यादा कोल्ड है उसमें आपको मैं ये समझाता हूँ, सोने के बर्तन में पानी पीजिए। अब आप बोल रहे हैं किस प्रकार की कैसी बातें कर रहा है, मैं सोने के बर्तन कहां से लेकर आऊं, सोना इतना महंगा है, सोना इतना महंगा है, इसलिए ग्लास भी बहुत महंगा पड़ेगा। मैं इसको कैसे इसका मैंने इसका भी तोड़ निकाला है कि आप सोने के बर्तन में आप कैसे पानी पी सकते हैं। अगर सोने का बर्तन आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप किसी भी चीज में पानी रख दीजिए रात को, जो सर्दियों के मौसम में, क्योंकि जो सोना होता है वो बहुत गर्म होता है। और आप वो सोना, आपकी जो अंगूठी है, जो हाथों की अंगूठी या आपकी गले की चैन, आप उसमें भिगो के रात को पानी में रख दीजिए और सुबह वो पानी पी लीजिए खाली पेट, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। जो सोने के बर्तन कुछ तो फायदा देगा ही हो, जो आपकी अंगूठी है या आपकी जो चैन है आप उसको डाल दीजिए। सोना तो आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, सोने का बर्तन या सोने का ग्लास। बस मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सोना बहुत गर्म होता है, ये गर्म होने के साथ हमें क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। और जो गर्म पानी की जो सोने का पानी जिस कहते हैं, ये मैंने रिपोर्ट लिखी हुई है, जिनको अगर चक्कर आते हैं, चक्कर खड़े खड़े गिर जाते हैं, जिनको यानी क्या समझ रहे हैं, जिनको चक्कर आता है खड़े खड़े गिर जाते हैं और जिनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, उनके लिए सोने का पानी बहुत अच्छा है। और जिनको नींद नहीं आती और जो डिप्रेशन की दिक्कत है इनको, वो डिप्रेशन के लिए भी इनको सोने का पानी बहुत अच्छा है। बस मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। और साथ और जो आखिरी जो कफ की कोई भी परेशानी है, कफ की किसी भी प्रकार की परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, ये कोई भी होती है, ये उसमें बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। बस आप ऐसे अपने पानी का परिवर्तन करें जो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। बस आप मेरी अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियां दें। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप अपनी जानकारी अपने पास आप खुद लेते हैं तो आगे लोगों को भी दें, उनको जानकारी दें। और लोगों को मैं, क्योंकि ये मेरा मिशन है, मैं आप सभी लोगों को स्वस्थ रखना चाहता हूं, तो मैं स्वस्थ रखूंगा, आपको अधिक से अधिक जानकारियां देता हूं और देना चाहूंगा और देता हूं आपको। बस आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक जानकारी देना किसी को ना भूलें, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें। और कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे लिखे गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा सदैव आपके साथ हूं। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।